हेलो बच्चों, नवाचारी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज माह जुलाई द्वितीय सप्ताह कक्षा 7 हिंदी की वर्कशीट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में क्या क्या काम हमने करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल इस द्वितीय सप्ताह में जो हमारे 6 दिन हैं, इन 6 दिनों में हमें 6 गतिविधियां करनी हैं, रोज़ एक एक गतिविधि। तो इन गतिविधियों को हमने कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली गतिविधि है जो सोमवार के लिए है इस सप्ताह में। इसमें एक कविता दी हुई है, खिलौने वाला कविता। ये कविता आप अपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इस कविता को पढ़ने के बाद आपने ये नीचे कुछ इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर देने हैं। जैसे एक प्रश्न है, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने साथ लाया है। तो इस कविता में लिखा है कि जैसे हरा तोता है और एक गेंद है, छोटी सी मोटर गाड़ी है ना, और कई तरह की सीटी हैं, और भी चाबी भर देने वाली कुछ खेल हैं। तो ये सारी चीज़ें खिलौने उसके पास हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जब आपको खिलौने चाहिए होते थे तो आप क्या करते थे। तो इसका उत्तर आपने अपनी समझ के अनुसार देना है कि जब हम छोटे होते थे तो हम अपने खिलौने लेने के लिए अपनी मम्मी पापा से जिद करते थे, है ना, या हम अच्छे अच्छे काम करते थे जिससे घर वाले खुश हो जाते थे तो हमें खिलौने देते थे। तो इस तरीके के आप जवाब दे सकते हैं कुछ भी। और कविता में बताए गए खिलौनों में से आपको कौन से खिलौने पसंद हैं, तो जो खिलौने आपको इनमें से पसंद हों उनके नाम आपने लिखने हैं। अब गतिविधि 2 पे चलते हैं। ये आपने अगले दिन करना है, मंगलवार को। तो गतिविधि 2 में सिंपल सा है कि हमने अपनी स्थानीय भाषा या बोली में कोई छोटी सी गीत या कविता लिखनी है। यानी कि हमने कुमाऊनी भाषा में कोई एक छोटी सी गीत लिखनी है या एक कोई कविता लिखनी है सुंदर सी लेख में, ठीक है। अब बारी आती है गतिविधि 3। ये हमने बुधवार के दिन करना है, तीसरे दिन। तो इसमें हमने क्या करना है, एक कहानी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। एक आर्यन की कहानी है। ये कहानी हमने इसमें यहाँ पे लिखी है। इस कहानी को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपने इस कहानी का उचित शीर्षक लिखना है। इस कहानी का टॉपिक क्या होगा कहानी को पढ़ने के बाद। दूसरा क्या है कि क्या बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे उत्तर देंगे कि खाना, बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या नहीं होता है। फिर है, क्या खाने को कूड़े की तरह फेंक देना चाहिए, आपने जवाब देना है। फिर है, क्या आपने कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया है। तो जो भी आपके जवाब हैं आपने इन प्रश्नों के नीचे लिखने हैं अपने उत्तर में। अब बारी आती है गतिविधि संख्या 4 की। चौथे दिन की गतिविधि है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक नीचे अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको हमने ध्यान से पढ़ना है। और नीचे इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमने प्रश्नों का निर्माण करने हैं, प्रश्न बनाने हैं इसमें से अनुच्छेद से पढ़ के। तो इसमें एक अनुच्छेद ये दिया हुआ है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने एक उदाहरण के लिए एक प्रश्न बना के दिया है, रोहिणी किसके पास गई। ऐसे ही हमने इस अनुच्छेद को पढ़ के कुछ प्रश्न और भी बनाने हैं, इसी तरीके से यहाँ पे प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद 5वीं गतिविधि है। इसमें हमने जो रिक्त स्थान है उन्हें पूर्ण करना है। कुछ रिक्त स्थान है जिनमें हमने शब्द लिखने हैं, उन्हें, उसके, वह, उसे और वे। तो एक यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विकास कक्षा 6 में पढ़ता है, डैश एक समझदार बालक है, डैश माता पिता शिक्षक हैं, डैश बहुत प्यार करते हैं, डैश विकास पर बहुत गर्व है। तो जो बीच में जो जहाँ जहाँ पे भी डैश आए हैं, यहाँ पे आपने ये जो शब्द दिए हुए हैं, ये इनमें से जो शब्द यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठता है उसको यहाँ पे आपने लिखना है इन रिक्त स्थानों में। इसके बाद गतिविधि 6 की बारी आती है। गतिविधि 6 में हमने क्या करना है कि हमने नीचे कुछ हमें संकेत बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं। इन बिंदुओं के बेस पे हमने विद्यालय में शिक्षक दिवस हमने कैसे मनाया, इसके
इसके बारे में अपनी बात लिखनी है या एक छोटी सी कहानी बनानी है। तो इन्होंने कुछ हमें टॉपिक हमें इसमें पहले से दिए हुए हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे कि हम शिक्षक दिवस पर बच्चों का खुश होना। इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस विद्यालय में है, हम सभी बच्चे बहुत खुश हैं, और ऐसी 2-3 पंक्तियां लिखेंगे। फिर अगला है प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को नई बात सिखाना। तो शिक्षक दिवस के दिन असेंबली में जो हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय होते हैं वो कुछ ना कुछ नई बातें बताते हैं, तो उन्हें याद करते हुए आपने भी यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सभी छात्रों द्वारा शिक्षक दिवस मनाने का तरीका। फिर जो आपके साथी जितने दोस्त लोग हैं वो शिक्षक दिवस को उस दिन कैसे मना रहे हैं उसके बारे में आपने लिखना है। सब बच्चे कुछ ना कुछ तैयारी करके आए होते हैं शिक्षक दिवस मनाने के लिए, तो किस बच्चे ने क्या तैयारी करी और उसने वो कैसे मनाया उसके बारे में थोड़ा सा 4-5 पंक्तियाँ लिखेंगे। फिर है छात्रों द्वारा स्वयं कक्षा शिक्षण करना। अक्सर हम शिक्षक दिवस के दिन बच्चे एक टीचर का रोल प्ले करते हैं और उस दिन बच्चे ही टीचर बन के साथ ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके का काम अक्सर स्कूलों में होता है। तो आपने भी इस बारे में लिखना है कि जो हमने शिक्षण कार्य उस दिन किया वो उसका अनुभव आपके लिए कैसा रहा। उसके बाद छुट्टी के समय अध्यापकों द्वारा छात्रों के अनुभव पूछना। फिर उसके बाद जब आपकी छुट्टी का दिन हो रहा है, समय आता है, तो अध्यापक आपसे पूछते हैं कि आज शिक्षक दिवस में आप टीचर बने थे, आपने रोल प्ले किया था, तो आपको कैसा लगा, आपके दिन भर आपको आज कैसा महसूस हुआ, तो उसके बारे में आपने लिखना है। तो कुल मिलाकर के जो ये सारा कार्य है ये आपका लगभग 10-12 लाइन का बनेगा, लगभग 1 पेज का। तो आपने ये शिक्षक दिवस के बारे में इन बिंदुओं को आधार मानते हुए शिक्षक दिवस के बारे में आपने लिखना है। तो ये सारे काम इस सप्ताह की कक्षा 7 हिंदी की ब्रिज कोर्स की वर्कशीट के हैं। तो आप इन कार्य को अपने कॉपी में करें और कहीं पर अगर आपको दुविधा होती है तो मुझे कॉल करके पूछ लें। थैंक यू।